बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। फौरी दुआ कबूल करवाने का अजीम वजीफा। सिर्फ 3 दिन ये अमल करना है आपने। हर हाजत पूरी होगी और दौलत ही दौलत होगी। दौलत, रिज़्क़, माल, पैसा, औलाद, घर, गाड़ी, कारोबार, हर चीज़ के लिए ये अमल जो है वो बहुत ज़्यादा खास है। और ये ऐसा अमल है कि जो शख्स इस अमल को करता है अल्लाह ताला उसको बेहिसाब ज़रूर अता भी फरमाते हैं। अब आपका काम क्या है, जब आपने दुआ करनी है, दुआ की कुछ जगह हैं जहाँ पर जो है वो दुआएं कबूल होती हैं। मैंने वो गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी आपके सामने शेयर की हैं। जैसे कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है वो दुआ कबूल होती है। अज़ान है, उस टाइम के अंदर जो है वो दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं। बारिश बरसते हुए उस वक्त दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं। आप सो रहे हैं रात को, आधे रात को आपकी अचानक हाल खुलती है, वो दुआ की कबूलियत होता है। उस टाइम जो मांगते हैं अल्लाह ताला आपको अता फरमाता है। इसी तरह खौफ के वक़्त, परेशानी के वक़्त, मुसीबत के वक़्त, आप सख्त तंगी के अंदर हैं, उस वक्त आप दुआ करते हैं, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाता है। इसी लगा जो शख्स बीमार है, आप उसकी इयादत के लिए जाते हैं, बीमार शख्स की दुआ कबूल, उस बीमार वाले से आप कहें कि मेरे लिए आप दुआ कर दें, अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाता है। तो ये जगह ऐसी हैं कि इन जगहों के ऊपर दुआएं कबूल होती है। अब कई लोग कहते हैं भाई दुआएं कबूल नहीं होती, तो उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी दुआओं से पहले ये अमल कर लिया करें, फिर दुआ किया करें और फिर बताया करें कि आपकी दुआ कबूल हुई है कि दुआ कबूल नहीं हुई है। तो कौन सा अमल है इस वीडियो के अंदर आपके सामने शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कीजिएगा, साथ के आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अमल पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक दुआ कर लेते हैं। दुआ पर अपने आमीन जरूर करना है, कमेंट में आमीन लिखी है, जुबान से दिल से कहें, जिस तरह आपके लिए आसानी हो, बस आमीन जरूर कहा करें। अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि लोगों के लिए दुआ करना शुरू कर दें। और ये भी एक याद रखिएगा कि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, नहीं मिल रही, सब कुछ कर लिया, लोगों को दुआएं देना शुरू कर दें। अल्लाह तुम्हें ये अता करे, अल्लाह तुम्हें ये अता करे। तुम्हारी औलाद नहीं है, अल्लाह तुम्हें औलाद नरीना बेटा दे। गाड़ी लेना चाहते हो, नहीं मोरी, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी अपनी गाड़ी नसीब करे। तुम्हारा घर नहीं है, किराए के मकान में देखिए, खुद भी खा रहे हैं देखिए, लेकिन दूसरे को दुआ कर अल्लाह तुझे अपना ज़ाती घर नसीब करे, अल्लाह तुझे ये चीज़ नसीब करे, अल्लाह ताला तुझे ये नसीब करे। जो जो दुआएं करेंगे वो चीज़ें डेफिनेटली आपको ज़रूर नसीब हो जाती है। जब दुआ की जाती है, दुआ पर आमीन ज़रूर कह दिया करें, इससे जो है बड़ा फ़ायदा होता है। तो आज की जो हमारे पास दुआ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मेरे अच्छे नसीब करें और कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए और हमारे घर की हर परेशानी दूर हो, मेरे अब्बू को सेहत वाली ज़िंदगी अता हो। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत प्यारी दुआएं हैं जो दुआएं की हैं, अल्लाह उसको, आपकी दुआएं आपके हक़ में अल्लाह कबूल फरमा दे। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, बदनसीबी के ताले खोले, अल्लाह आपकी किस्मत का सितारा जो है वो चमका दे। अल्लाह ताला आपके अच्छा सबब पैदा फरमा दे, अच्छे से अच्छा मनपसंद रिश्ता अल्लाह ताला आपको नसीब फरमा दे। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को, मसाइल को हल फरमा दे। अल्लाह ताला आपके अब्बू को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके अब्बू का साया आप पर तादेर कायम रखे। अल्लाह ताला आपकी आने वाली ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की नज़र बद से, हसद से, बंदिशों से, शीलों के शर से, दुश्मनों से अल्लाह ताला हिफाज़त फरमा दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। अब ये बड़ा ही आसान है, आपने दुआ करनी, जैसे मैंने कुछ जगह बताई आपको कि जो कि दुआ की कबूलियत की होती हैं। वो जगह अगर आपको नसीब हो जाए तो आपने क्या करना है कि जब हाथ उठाएं दुआ के लिए, सबसे पहले आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 मरतबा पढ़ लिया। उसके बाद आपने 11 मरतबा पढ़ना है, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ये आपने 11 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह आराम से दिल से सोज आवाज़ आपकी है। उसके बाद आपने जो है जो दुआ है आपने वो आपने मांगनी है। जब दुआ मांग ले फिर 11 मरतबा पढ़ना है, या अरहमर राहिमीन।
پھر 3 مرتبہ پڑھنا ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے منہ پہ ہاتھ پھیر لینا ہے۔ اس دعا کے درمیان میں یعنی درود ابراہیمی اور یا ارحم الراحمین کے درمیان میں شروع آخر کی جو دعا مانگی ہوگی، اللہ تعالیٰ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں ہر ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اللہ نے یہ دعائیں آپ کی قبول فرمائی ہے۔ تو ضرور اس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔